साबित हुआ है। ग्राउंड जीरो से आए तमाम वीडियो साफ साफ दिखा रहे हैं कि इजराइल के तीन इंटरसेप्टर रॉकेट्स मिलकर भी ईरान की एक सिंगल मिसाइल को आसमान में रोकने में पूरी तरह नाकाम साबित हुए और वह मिसाइल सीधे अपने तयशुदा टारगेट पर काल बनकर गिरी और जोरदार ब्लास्ट हुआ। इस महायुद्ध का व्यापक असर यह हुआ है कि इजराइल का पूरा हवाई क्षेत्र कमर्शियल उड़ानों के लिए पूरी तरह से ठप और बंद हो चुका है, क्योंकि जब आसमान से सीधे मौत बरस रही हो तो कोई भी एयरलाइंस कंपनी अपने विमान को उड़ाने का ऐसा आत्मघाती और बड़ा जोखिम कतई नहीं ले सकती है, जिसके चलते इजराइल ने आनन फानन में अपने सभी प्रमुख और अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट्स को पूरी तरह से बंद कर दिया है। लेकिन फिर भी ईरान की भारी भरकम और विनाशकारी मिसाइलें सीधे इजराइल के वीआईपी सैनिक ठिकानों पर जाकर काल बनकर गिरी हैं और चारों तरफ मलबे का ढेर लगा दिया है। दूसरी तरफ अपनी बची कुची साख और इज्जत बचाने के लिए बुरी तरह छटपटा रहे इजराइल ने भी एक और दुस्साहस करने की नाकाम कोशिश की है। ईरानी सरकारी मीडिया के हवाले से जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है उसके मुताबिक इजरायली वायुसेना ने ईरान के बंदर महाशहर में स्थित एक बहुत बड़े पेट्रोकेमिकल कंपनी को निशाना बनाकर चुपके से हमला किया है। इस कायराना हमले के बाद उस पेट्रोकेमिकल परिसर में भारी नुकसान और तबाही की आशंका जताई जा रही है। हालांकि अभी तक वहां कितने लोग हताहत हुए हैं या कितना बड़ा जानी नुकसान हुआ है, इसकी कोई सटीक और आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन आपको यह जानना बेहद जरूरी है कि यह पेट्रोकेमिकल कंपनी ईरान के सबसे प्रमुख और उसकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी माने जाने वाले औद्योगिक प्रतिष्ठानों में से एक है। दरअसल इससे पहले इजरायली नेतृत्व लगातार अपने आका अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप के सामने मिन्नतें कर रहा था, गिड़गिड़ा रहा था और उससे भीख में यह इजाजत मांग रहा था कि क्या वो ईरान की तेल रिफाइनरियों और पेट्रोकेमिकल प्लांटों पर हमला कर सकता है या नहीं। अब ऐसा साफ लगता है कि अमेरिका की शह पर या फिर अपनी भारी हार की खींच मिटाने के लिए इजराइल ने यह मिसाइल दागकर अपने ही डेथ वारंट पर दस्तखत कर दिए हैं, क्योंकि इजराइल की यह बचकानी और ओछी हरकत अब उस पर इतनी भारी पड़ने वाली है जिसका उसने अंदाजा भी नहीं लगाया होगा। ईरान ने पहले ही संयुक्त राष्ट्र और पूरी वैश्विक बिरादरी के सामने यह बात बिल्कुल साफ और डंके की चोट पर रख दी थी कि अगर इजराइल ने उसके किसी भी आर्थिक या सैन्य प्रतिष्ठान को छूने की भी जुर्रत की तो ईरान इजराइल का भूगोल बदल कर रख देगा और उसका कचंबर निकाल देगा। अब अगर ईरान पलटवार में इजराइल के सारे पावर प्लांटों और तेल रिफाइनरियों को बम से उड़ाकर खाक कर देता है तो इजराइल को पूरी दुनिया के सामने छाती पीटकर रोने का कोई हक नहीं होगा। इस पूरे महायुद्ध के घटनाक्रम में जो सबसे बड़ी और हिला देने वाली बात है वो यह है कि इस महायुद्ध में अब सुपर पावर अमेरिका और उसके चहेते इजराइल दोनों के पैर बुरी तरह उखड़ने लगे हैं। ईरान ने न केवल इजराइल को बल्कि पूरे मिडल ईस्ट क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को भी सीधे अपने रडार और मिसाइलों के निशाने पर ले लिया है, जिससे इजराइल और अमेरिकी नौसेना की रातों की नींद और दिन का चैन पूरी तरह हराम हो चुका है। यमन के हूती कमांडरों ने भी अब हुंकार भरते हुए साफ कह दिया है कि लाल सागर और अदन की खाड़ी से गुजरने वाले किसी भी इजरायली, अमेरिकी या ब्रिटिश जहाज को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा और वो इस धर्म युद्ध में और इजराइल के खिलाफ इस आर पार की जंग में ईरान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आखिरी सांस तक खड़े हैं। यानी अब इजराइल चारों तरफ से चक्रव्यूह में फंस चुका है। एक तरफ से ईरान की आग उगलती मिसाइलें आ रही हैं तो दूसरी तरफ से लेबनान के ताबड़तोड़ रॉकेट बरस रहे हैं और तीसरी तरफ से यमन के लड़ाकों के सुसाइड ड्रोन्स ने आसमान को घेर रखा है। अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप भी अब अंदर से भली भांति इस बात को समझ चुके हैं कि ईरान के इस बार के तेवर और इरादे बिल्कुल अलग और बेहद आक्रामक हैं। ईरान ने सीधे तौर पर वॉशिंगटन को और ट्रंप प्रशासन को यह खुली और अंतिम चेतावनी दे दी है कि अगर उसने इजराइल के बचाव में आने की कोशिश की या ईरान के खिलाफ किसी भी तरह की सैन्य कार्रवाई में हिस्सा लिया तो पूरे मिडिल ईस्ट में जितने भी अमेरिकी बेस मौजूद हैं उन्हें मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया जाएगा। यही सबसे बड़ा कारण है कि दुनिया के सामने खुद को महाशक्ति कहने वाला अमेरिका और खुद को अजेय और अमर समझने वाला इजराइल इस वक्त ईरान की इस प्रचंड मार और फौलादी इरादों के आगे घुटने टेकने पर पूरी तरह मजबूर होते दिखाई दे रहे हैं। युद्ध की यह भीषण आग आने वाले दिनों में क्या नया और भयानक रुख अख्तियार करेगी यह देखना बेहद अहम होगा। लेकिन फिलहाल की घड़ी में इजराइल के लिए इस चक्रव्यूह से जिंदा बचकर निकलने का कोई भी रास्ता दूर दूर तक नजर नहीं आ
आ रहा है। मिडिल ईस्ट का पूरा रणक्षेत्र इस वक्त महाविनाश के उस खौफनाक मुहाने पर आकर खड़ा हो चुका है, जहां से तबाही का ऐसा खंजर दिखाई दे रहा है जो पूरी दुनिया को सीधे तीसरे विश्व युद्ध के भयानक रास्ते पर धकेलने की गवाही दे रहा है। कल तक जो लड़ाई सिर्फ और सिर्फ उत्तरी इजराइल के चंद सीमावर्ती इलाकों तक दादा चाय देना ना। अखाड़े में उतरकर इजराइल के भीतर वो गदर और हाहाकार मचाया है जिसकी कल्पना तक इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कभी अपने खौफनाक ख्वाबों में भी नहीं की होगी। तेल अवीव की धरती पर ईरान की तरफ से मिसाइलों की ऐसी मूसलाधार और विनाशकारी बरसात हुई है जिसने इजराइल के तथाकथित घमंड को पल भर में धुआं धुआं करके मलबे के ढेर में बदल दिया है। ग्राउंड जीरो से निकलकर सामने आ रहे ताजा सैन्य इनपुट तो और भी ज्यादा दहला देने वाले हैं, क्योंकि ईरान की सेना ने इजराइल के किसी छोटे मोटे ठिकाने को नहीं बल्कि उसके दो सबसे बड़े और रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण मिलिट्री एयरबेस नेवातिम और तेल नोफ का पूरी तरह से कबाड़ा निकाल दिया है। दक्षिणी इजराइल की छाती पर हुए ईरान के इस भीषण और प्रचंड प्रहार ने इजराइल के उस तथाकथित अभेद्य और अजय कहे जाने वाले एयर डिफेंस सिस्टम यानी आयरन डोम की पूरी कलई खोलकर दुनिया के सामने रख दी है। अब यह जंग सिर्फ इजराइल और उसके सबसे बड़े आका अमेरिका के बस की बात नहीं रह गई है, क्योंकि इजराइल के तमाम बड़े और आधुनिक शहरों में सिर्फ और सिर्फ धमाकों का मातम पसरा हुआ है। आसमान पूरी तरह से मिसाइलों के काले धुएं के गुबार से पटा पड़ा है और हवाओं में 24 घंटे गूंजने वाली सायरन की डरावनी चीखें रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। इस पूरी तबाही और बर्बादी के पीछे अगर वाकई कोई एक शख्स सबसे बड़ा कसूरवार और जिम्मेदार है तो वो खुद नेतन्याहू है, जिसकी अंधी राजनीतिक जिद और उसकी कैबिनेट के कट्टरपंथियों के अड़ियल रुख ने पूरे मिडिल ईस्ट क्षेत्र को बारूद के एक ऐसे दहकते हुए ढेर पर लाकर बिठा दिया है जहां कभी भी महाविस्फोट हो सकता है। ईरान ने बहुत पहले ही बेहद साफ और कड़े लफ्जों में अंतरराष्ट्रीय मंचों से चेताया था कि लेबनान पर होने वाले इजरायली हमलों को फौरन से पेशतर रोका जाए, क्योंकि पूरी दुनिया को यह बारीकी से समझना होगा कि अमेरिका के साथ पर्दे के पीछे जो बैक चैनल डिप्लोमेटिक डील चल रही थी उसमें सिर्फ ईरान ही अकेला नहीं था बल्कि लेबनान का पूरा हित भी शामिल था। लेकिन सत्ता की हनक और अहंकार के नशे में पूरी तरह चूर हो चुके इजराइल ने हमलों की रफ्तार को कम करने के बजाय और ज्यादा तेज कर दिया। हद तो तब हो गई जब नेतन्याहू के दक्षिणपंथी मंत्रियों ने सरेआम अमेरिकी प्रशासन को ठेंगा दिखाते हुए यह बयान दाग दिया था कि अगर अमेरिका को ईरान के साथ कोई डील रचनी है तो वह शौक से रचे, लेकिन लेबनान के मामले में अपनी टांग अड़ाने की जुर्रत कतई न करे, क्योंकि इजराइल वहां पर हर हाल में अपना कब्जा जमा कर रहेगा। और आज इसी बेजा अहंकार और घमंड का भयानक नतीजा इजराइल की आम जनता भुगत रही है। ईरान ने अपनी रणनीति के तहत पहले इजराइल के उत्तरी इलाके को कायदे से नापा और अब उसके दक्षिणी हिस्से में भी ऐसी प्रलयंकारी बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलें दागी हैं कि इजराइल के कई खूबसूरत शहर आज खंडहर बनने की कगार पर आ पहुंचे हैं। सोशल मीडिया से लेकर तमाम इंटरनेशनल मीडिया चैनल्स पर जो रोंगटे खड़े कर देने वाले वीडियो फुटेज तैर रहे हैं उनमें हर तरफ सिर्फ और सिर्फ आग का खौफनाक तांडव और बर्बादी का मंजर साफ दिखाई दे रहा है। वेस्ट बैंक से लेकर इजराइल के बेहद सुरक्षित माने जाने वाले वीआईपी इलाकों तक ईरान की घातक बैलिस्टिक मिसाइलों ने सीधे और बिल्कुल सटीक हिट किया है, जिसे देखकर पूरी दुनिया के सैन्य विश्लेषक दंग रह गए हैं। लोगों के कैमरों में कैद तस्वीरें चीख चीख कर यह गवाही दे रही हैं कि अब इस पूरे युद्ध की बाजी इजराइल के हाथ से पूरी तरह फिसल चुकी है और वह बैकफुट पर आ चुका है। वहीं दूसरी तरफ जरा वॉशिंगटन का तमाशा भी देख लीजिए। वहां व्हाइट हाउस की आलीशान कुर्सी पर बैठे डोनाल्ड ट्रंप, जो खुद को पूरी दुनिया का स्वयंभू चौधरी समझते हैं और वैश्विक मंचों पर बड़ी बड़ी बातें हाँकते फिरते हैं, उनकी सिट्टी पिट्टी इस वक्त एकदम गुम हो चुकी है। ट्रंप साहब अपनी सुरक्षित और ऊंची कुर्सी पर आराम से बैठकर सिर्फ कागजी हुंकार भर रहे हैं और वहां असलियत के ग्राउंड जीरो पर ईरान ने बाजी मारकर खुद को मिडिल ईस्ट का असली और इकलौता सुल्तान साबित कर दिया है। ट्रंप की सारी गीदड़ भभकियां और कड़े आर्थिक प्रतिबंधों के खोखले दावे आज धरे के धरे रह गए हैं। ईरान की सेना ने दुनिया को साफ दिखा दिया है कि जब गीदड़ की मौत आती है तो वह शहर की तरफ भागता है, और इस वक्त अमेरिका और इजराइल दोनों की हालत उसी गीदड़ जैसी हो चुकी है। जबकि ईरान सीना तानकर एक भूखे शेर की तरह मैदान जंग में खड़ा है और ट्रंप सिर्फ दूर बैठकर खोखली बयानबाजी का झुनझुनी बजाने में मसरूफ हैं।
ट्रंप की हैसियत अब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में बस इतनी सी रह गई है कि वह अपने सबसे चहेते दोस्त इजरायल की इस भीषण तबाही का लाइव तमाशा अपनी आंखों से देखें और बेबसी के आंसू बहाएं, क्योंकि ईरान ने अपने महज एक ही तगड़े और अचूक वार से ट्रंप के पूरे ग्लोबल रसूख और अमेरिकी धौंस को सरेआम नीलाम करके रख दिया है। ईरान की खूंखार और अनुशासित सेना IRGC का आधिकारिक तौर पर कहना है कि इजरायल ने पिछले दिनों ईरान के रडार स्थलों पर जो मिसाइल हमले करने की नापाक हिमाकत की थी, यह ताबड़तोड़ कार्रवाई उसी का करारा सटीक और निर्णायक जवाब है। ईरान ने यह पूरी तरह साफ कर दिया है कि नेवातिम और तेलनोफ जैसे प्रमुख एयरबेस को मलबे में तब्दील करके उसने इजरायली वायुसेना की रीढ़ की हड्डी को हमेशा के लिए तोड़ दिया है। इतना ही नहीं, IRGC ने पूरी दुनिया